मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, ये जो है राजभर भर बेहद अनोखी और प्रशासनिक कौशल के उच्च क्षमता से लैस अत्यधिक सभ्य और ब्राइबेस्ट क्षत्रिय राजपूत वंश से और भारतीय क्षत्रिय वंश से बिलोंग करते हैं। इनके वंशज थे। उन्हें फॉरवर्ड समूह सवराना जाति की मान्यता श्रेणी से नीचे वर्गीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भाइयों, इनका कई भारतीय इतिहासकारों द्वारा पुष्टि कर समर्थन प्रदान किया गया। इस समुदाय की वर्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थिति पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश में कुछ खास नहीं है, क्योंकि वह मुगल प्रशासनों द्वारा सामाजिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से दबा दिया गया। इनको दबा दिए गए थे और हमारे स्वयं के फॉरवर्ड जाति समूहों द्वारा दबा दिए गए थे, क्योंकि व्यक्तिगत को करने के लिए कुछ खास नहीं था। समय के अनुसार उनमें से कई ने अपनी आजीविका के लिए अपनी कृषि गतिविधियों, संपत्तियों, खेती की स्थापना की और बाद में सर्वेक्षणों से पता चलता है कि उनमें से लगभग 70% परिवार किसान जमींदार पेशेवर व्यवसायी और शेष 30% के रूप में खेती करते रहे हैं। कृषि मजदूर औद्योगिक दैनिक वेतन अर्जन के रूप में काम करने वाले परिवार इस समुदाय ने 1857 ईस्वी के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ कई स्थानों पर झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य नेताओं के साथ बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी। सोचने की बात है मित्रों, लड़ाई हम लड़े, मलाई दूसरा कोई खाए। और लड़ाई हम लड़े, मलाई दूसरा कोई खाए और जो है बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, तथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनमें से कई भारत की क्रांतिकारी पार्टी में थे। श्री चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी, राजगुरु आदि के साथ, और यहाँ तक कि भारत की स्वतंत्रता के लिए नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ाद हिंद सेना में शामिल हो गए। हालांकि उनमें से कई भारतीय स्वतंत्रता के महान कारण के लिए महात्मा गांधी जी के साथ थे। पूर्व में भी इन समुदाय के कई सामुदायिक नेताओं ने कई स्थानों पर राजभर क्षत्रिय समाज की स्थापना करके अपनी पुश्तैनी राजपूताना गरिमा को बहाल करने की पूरी कोशिश की थी। भारतीय स्वतंत्रता के बाद और बाद में सामुदायिक एकता के लिए जोर दिया, लेकिन बहुत अधिक बाधाओं, शैक्षिक बाधाओं, अभाव और विचारों की विभिन्नता के कारण ऐसा नहीं कर पाए। प्रमुख सामुदायिक सुधारकों ने पटोटार, गाजीपुर,
के श्री सुखदेव जी यूपी 1931 से 1938 तक राजपूताना विजय के साथ सक्रिय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान फैजाबाद के अयोध्या के संत बाबा श्री भोलानाथ बाबा तपस्वी जी, गाजीपुर के श्री राम सूरत राय, यूपी के पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन डेफ्स और महमूदपुर सादात, गाजीपुर, यूपी 1962 से 1975 मुंबई में स्थानांतरित के दिवंगत श्री पारसनाथ सिंह भारद्वाज आदि को संबोधित समुदाय के सदस्यों के बीच राजपूताना के साथ मेरे भाइयों, मेरे बहनों, कितनी अच्छी इतिहास है, इसको आप लोग ध्यान से सुने। और हमारे समाज के महापुरुष लोग समय समय पे अपनी राजपूताना भारतीय क्षत्रिय को जगाते रहे, लेकिन कुछ कुरीतियों, कुछ दुष्ट लोगों के कारण ऐसा हमारा समुदाय पिछड़ता गया। प्रचार प्रसार के महान आभार के साथ यदि किया जाना चाहिए, उन्होंने सोसाइटी में बहुत प्रचारित किया था कि उनके पूर्वज सबसे बड़े भारतीय क्षत्रिय, भारतीय राजपूत थे और समुदाय को राजपूतों का दर्जा सामाजिक और आधिकारिक तौर पर भारत की केंद्र सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। राज्यों वर्तमान समुदाय के राजनीतिक नेताओं में खलनायक रूप से वृद्धि हुई, लेकिन समुदाय को क्षत्रिय राजपूतों के रूप में राज्य और केंद्र प्रशासन सरकारों के लिए प्रोजेक्ट करने का साहस नहीं हो सकता है। इसके विपरीत वे ओबीसी, एससी, एसटी जैसे निम्न श्रेणी के जाति आधारित आरक्षण को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अपनी जाति के वोट बैंक के बदले में पूर्वांचल में लगभग 18% वोट शेयर रखते हैं और दिनांक निर्दोष समुदाय के मतदाताओं को अपने स्वयं के राजनीतिक कैरियर, व्यक्तिगत लाभ के लिए झूठ फंसा रहे हैं। सोचिए कितनी दुख की बात है। यह राजनेता लोग अपने फायदे के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान। फिर से मैं पढ़ता हूं इसको। वर्तमान समुदाय के राजनीतिक नेताओं में खलनायक रूप से वृद्धि हुई है, लेकिन समुदाय को क्षत्रिय राजपूतों के रूप में राज्य और केंद्र प्रशासनों सरकारों के लिए प्रोजेक्ट करने में सहायता नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत वे ओबीसी, एससी, एसटी जैसी निम्न श्रेणी के जाति आधारित आरक्षण को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। अपनी जाति का वोट बैंक के बदले में पूर्वांचल में लगभग 18% वोट शेयर रखते हैं। यह निर्दोष समुदाय के मतदाताओं को अपने स्वयं के राजनीतिक कैरियर, व्यक्तिगत लाभ के लिए झूठ फंसा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। समुदाय के सब मानित राजनेताओं ने
अनुरोध किया जा रहा है कि ईश्वर के लिए कृपा निचली जाति श्रेणी में रखने के लिए प्रयास से मांग करने के बजाय बहादुर भारसु क्षत्रिय राजपूत समुदाय को सम्मान जाति समूहों को मान्यता देने की मांग करे। आप लोग इस भारसु क्षत्रिय राजपूत समुदाय को सम्मान श्रेणी का आरक्षण दिलाने का मान्यता देने की मांग करें। यदि आप अन्याय छोटे लाभों के लिए समुदाय को नीचा दिखाते हैं तो आपकी युवा पीढ़ी आपको इस भूल के लिए कभी माफ नहीं करेगी। ध्यान रखना, यह युवा पीढ़ी आपको इस भूल के लिए कभी माफ नहीं करेगी। हमने समुदाय के विधायकों और सांसदों में भी एक एक करके भी व्यक्ति को यह करते हुए नहीं देखा है कि यह समुदाय भारसु क्षत्रिय ओब्लिक राजपूत समुदाय के रूप में था और है और रहेगा। लोग समुदाय के प्रतिनिधि होने के नाते निश्चित रूप से यह राजनेता समुदाय के वोट बैंक को खोना नहीं चाहते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, यह नेता लोग सब जानते हैं कि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन यह अपने वोट की राजनीति के कारण यह खोना नहीं चाहते हैं और बताना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए इनका मुंह सिला हुआ है। मंच से कभी ये भारसु क्षत्रिय नहीं बोलते हैं। अपने राजनीतिक मतभेदों के अलावा सभी समुदाय के राजनेताओं को जाति आधारित आरक्षण को अस्वीकार करने वाले समुदाय की पवित्र सेवा के लिए एक साथ होना चाहिए। हाँ, वे आर्थिक स्थिति आधारित आरक्षण के लिए मांग करनी चाहिए। इस प्रशासन से मांग कर सकते हैं। वास्तव में आरक्षण समुदाय के पुनरुत्थान के लिए अधिक लंबे समय तक प्रभाव परिणाम नहीं देने वाला है। इससे सदस्यों को आलस्य की ओर जाने में आलसी होती है। भारसु क्षत्रिय राजपूत समुदाय के सबसे बहादुर समुदाय में सरकारी प्रशासनों की सहायता के बिना नस्लीय शक्तिय लक्षणों के साथ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वाभिमान व्यक्तिगत सम्मान की शानदार मात्रा थी पुनः उद्धार किया जाए। बताइए, ऐसी हमारे समाज के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद सभी जानते हैं कि हम लोग को यह आरक्षण जो मांग कर रहे हैं SC ST OBC, इसका लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन यह अपने वोट की राजनीति बैंकों के वजह से यह इस समुदाय को बताना और समझाना नहीं चाहती है। तो इस बार 2022 के चुनाव में इनको जवाब दिया जाए। हमारे नौजवान साथियों, जय हिंद, जय भारत।